हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसा रहा आपका पास्ट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में आपके लिए कैसी संभावनाएं हैं। ये सब कुछ हम जान पाएंगे इन कार्ड्स के थ्रू। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो सब आपके लिए है, ऐसा आप भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं डेक को एक बार क्विकली शफल कर लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने कई बार शफलिंग कर रखी है, लेकिन आपसे बात करते हुए मैं एक बार और कार्ड्स को मिक्स करूँगी। जनरल रीडिंग्स को मैं शॉर्ट ही रखूँगी फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा कार्ड्स निकालने की आवश्यकता नहीं है मुझको। केवल 3 कार्ड्स निकालूँगी और उतना ही पर्याप्त होगा आपके बारे में जानने के लिए। तो देखते हैं क्या मैसेज निकल के आता है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसकी भी एनर्जी कैच होगी ये रीडिंग उसके लिए ही होगी। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो इसको फोर्सफुली, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। अगर आपको रीडिंग सुन के ऐसा लगता है कि ये आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच करती है तो ही इसको अपने लिए समझें, तो ही ये आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपसे बात करते हुए शफलिंग हो गई एक बार और अच्छे से। द वर्ल्ड, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वंड्स। भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है फ्रेंड्स। किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए, तो इसको हम बाद में, इस कार्ड के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं आपके जीवन के रीसेंट पास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, कर्मों का कोई चक्र फिनिश हुआ है आपके जीवन में। हो सकता है कुछ कार्मिक रिश्ते एंड हुए हों, समाप्त हुए हों, क्योंकि आपको जो भोगना था, जिनके थ्रू भोगना था, आप भोग चुके हैं। और ये कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, मुझको दिखा रहा है कि आपने अपने रीसेंट पास्ट में कुछ एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत कुछ ऐसा जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा था, जिसने आपके मन को अस्त व्यस्त कर रखा था, जो आपकी मानसिक अशांति का कारण बना हुआ था, वैसा कुछ आपने अभी रीसेंट पास्ट में एंड किया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। ओके, और मैं क्यों कह रही हूँ कि कोई दुखदाई चीज़ एंड हुआ है, क्योंकि ये कार्ड ऐसी ही एंडिंग को बताता है, कर्मों का ऐसा साइकिल जिसमें व्यक्ति पिस रहा हो, जिसमें व्यक्ति घुट रहा हो। तो अब प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध तो भोगना ही होता है। अब जिसके भी थ्रू परमात्मा भोगवाना चाहते हैं, जिसके भी थ्रू हमारा जो भी कार्मिक बंधन जिसके साथ है, जो भी कार्मिक ऋण जिसके साथ चुकाना है, वो तो होता ही। ऐसे लोग फिर जीवन में आते हैं, ऐसे कार्मिक रिश्ते जीवन में आते हैं जो आपको हर तरह से वेदना पहुंचाते हैं, हर तरह से दुख पहुंचाते हैं, और वो एक्चुअली आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा होता है। तो अब जो घटित हो चुका है, मीन्स आपने जो अपना पूर्व कर्म के हिसाब से जो परिस्थितियां आपके जीवन में बनी, उसको आपने भोग लिया, वो एंड हो गया। तो अब आप पास्ट में जाके या अपने पास्ट लाइफ में जा कर के आप उसको तो करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहीं से एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। जो भोगना था, जो भी आपको, जिसके भी बुरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको जाना था, बुरे एक्सपीरियंसेस करने थे लाइफ में, वो सब आपने झेल लिया, सबसे गो थ्रू कर लिया। तो अब आप उससे निकल चुके हैं। जो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है वो ये कि अब आप उनसे निकल चुके हैं। तो अब उसको भूल जाइए, उसको ओवरकम कीजिए, मन से भी अब उससे ओवरकम कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां तो बीत जाती है, समय बीत जाता है, हम निकल भी जाते हैं, लेकिन मन में बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और
पीड़ा जो है वो मन में कभी भी उसकी वो पीड़ा समाप्त नहीं होती है। तो ये हम गलत कर रहे होते हैं, ये हमें नुकसान दे रहा होता है, क्योंकि दुख के बारे में सोच सोच के तो हम दुख को समाप्त नहीं कर सकते। अगर हमको सुखी होना है तो हमें सुख के बारे में ही सोचना होगा। आप जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, आप सुखी बनना चाहते हैं, आप सुख पाना चाहते हैं, तो अपना फोकस, अपना अटेंशन उन कामों पे रखिए या अपने ऐसे भविष्य निर्माण पे रखिए कि जिससे कि आप पूरी तरह से आप उन बुरे एक्सपीरियंसेस से आप पूरी तरह से ओवरकम हो सकें। अब देखिए, फॉर एग्जांपल कोई अगर बीमार होता है, ठीक है, तो बीमारी कैसे ठीक होती है? बीमारी ठीक करने के लिए उसको वो सब कुछ करना पड़ता है जो कि उस बीमारी को रिवर्स कर सके, ठीक है। पहले तो कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से कोई बीमार पड़ा, यानी कि बुरी परिस्थितियां जीवन में आई। अब एक बार बीमारी हो गई तो बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? बार बार बीमारी के बारे में सोच सोच के या बीमारी की बात कर कर के तो हम नहीं ठीक हो सकते। बीमारी को ठीक करने के लिए हमको अब वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो रिवर्स हो जाए। पहले अगर गलत कर्म करके बुरी परिस्थितियों को अपने जीवन में लेकर आए, हम बुरा कर्म फल अगर हमने अपना बनाया, तो अब अच्छा कर्म करके पॉजिटिव माइंडसेट रख के सकारात्मक होके सकारात्मक कर्म करके अब उसको रिवर्स करना है। तो बिल्कुल अगर आपको दुख को समाप्त करना है तो सुख के बारे में ही सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, तो ही हो सकता है। तो जो हो गया वो हो गया। पास्ट में आपने अपना कर्मों का एक चक्र जो है वो फिनिश कर लिया है, एंड कर लिया है। तो जब आपने एंड कर लिया है, यानी कि अब आपको एक नई ज़मीन मिल रही है, समय आपको एक नई ज़मीन दे रहा है या दे चुका है, जहाँ पर अब आपको नव निर्माण करना है। अपने कर्मों से आपको एक नया निर्माण करना है। तो अब सकारात्मक होके सकारात्मक कर्म करिए, अब गलतियाँ नहीं दोहरानी है। जो भी हुआ, एक्चुअल में हम उसको सही कैसे कर सकते हैं कर्मों को? ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति आते हैं वो एक्चुअली हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब वो दिखाता है कि कभी ना कभी हम ऐसे ही थे, इसीलिए इस तरह का व्यक्ति हमारे जीवन में आया। मान लीजिए कि कोई कार्मिक हमारे जीवन में आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो कार्मिक कर रहा है, जो भी दुख वो आपको दे रहा है, कभी ना कभी किसी लाइफ टाइम में, पास्ट में कभी आप वैसे थे, इसीलिए आप इस तरह के कर्म चक्र में पड़े और आप वो परिस्थितियां भोग रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा किसी के साथ किया है। यही होता है कार्मिक। तो जो लोग आते हैं हमारे जीवन में, अच्छे या बुरे, वो एक्चुअली हमारे ही कर्मों का रिफ्लेक्शन होते हैं। तो इस चीज़ को हमको मानना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अगर आपकी मुलाकात किसी कार्मिक से हो गई है, आप किसी कार्मिक को झेल चुके हैं और वो समय अब बीत चुका है, आप ओवरकम कर चुके हैं, तो ऐसा समझिए कि जो भी कुछ आपने भोगा, जैसा भी जो भी एक्सपीरियंसेस आपको उस पर्सन ने दिए, ऑफ कोर्स बुरे ही दिए होंगे, क्योंकि कार्मिक तो बुरे एक्सपीरियंसेस देने के लिए ही आते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि कभी ना कभी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई पास्ट बर्थ हो सकता है, या पास्ट में कभी भी आप ऐसे रहे होंगे, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही लोग आपके जीवन में आते हैं। सच तो यही है, और ये कड़वा सच है, लेकिन है तो यही। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हम सभी के जीवन में जो भी बुरे लोग या कार्मिक लोग हमारे जीवन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम लोगों ने वैसा किया होता है, इसलिए वो हमारे ही कर्मों का एक तरह से हिसाब किताब चुकता कर दें।
चुकता होने के लिए वो कार्मिक हमारे जीवन में आते हैं। तो अच्छी बात ये है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके पास्ट की एनर्जी में, तो आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। तो किसी ऐसे कार्मिक व्यक्ति के साथ अगर आप रिलेशन में थे तो मुझे लगता है 99% चांस है कि आप उस कार्मिक व्यक्ति से अब दूर हो गए होंगे। आपका वो कार्मिक चक्र जो है वो समाप्त हो चुका है और ये रीसेंट पास्ट में ही हो गया है। प्रेजेंट में इंडिपेंडेंस की एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस की एनर्जी है ये। पेंटिकल्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स प्रोस्पैरिटी का कार्ड है ये, फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी का कार्ड है। नंबर 9 जो है वो एंडिंग का नंबर है, तो नंबर 9 यहाँ पर आया है प्रेजेंट की एनर्जी में। ये भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि पास्ट में आपने कुछ एंड किया है, राइट कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी ऐसा, कोई कार्य क्षेत्र हो सकता है, कुछ ऐसा आपने एंड किया है जिसने बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आपके जीवन का जो आहत था, जो भुगत रहा था, मतलब आपका मन जो है वो बहुत बुरी तरह से भुगत रहा था, आप भुगत रहे थे, तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा आपके जीवन में एंड हुआ है। ठीक है, तो जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 9 ये एंडिंग का नंबर है। ओके, तो ये भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि पास्ट में आपने कुछ एंड किया है तो ये एंडिंग का नंबर। लेकिन ये जो कार्ड है, ये कार्ड है कि प्रोस्पैरिटी का बिगिनिंग, मनुष्य कि मतलब व्यक्ति के जीवन में अब प्रोस्पैरिटी की शुरुआत हो रही है, मतलब हार्डवर्क का फ्रूट खाने का समय आया है। ये कार्ड मैसेज देता है कि इट्स टाइम टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क। आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी संघर्ष किया है, तो अब उसके परिणाम स्वरूप अब आपके जीवन में सुख भोगने का समय आ रहा है। अब मैं जब ये कह रही हूँ कि सुख भोगने का समय आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप सही दिशा में कर्म करें, सही डिसीजंस लें, तो आप बहुत अच्छा फ़ायदा आप उठा सकते हैं अपने भविष्य में। किंग ऑफ वंड्स का कार्ड भी आया है फ्यूचर के लिए। तो बिल्कुल अगर आप अभी अपने कर्मों को सही रखें, सही दिशा में मेहनत करें, पॉजिटिव होके, एकदम सकारात्मक सोच रख के आप अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ें, तो आप बहुत ही बड़ा फ़ायदा, फिनेंशियल फ़ायदा, प्रॉस्पेरिटी, मन की शांति, तो हर तरह से आप समृद्ध होंगे, क्योंकि समृद्धि का ही ये कार्ड है। ओके, तो आपको इस वक्त ज़रूरत है कि बहुत सचेत होकर अपने डिसीजंस लीजिए, बहुत सचेत होकर आप अपने कार्य कीजिए। देखिए, परमात्मा को जब देना होता है ना, तब भी वो टेस्ट लेते हैं, तब भी वो एक बार टेस्ट लेते हैं, टेस्ट उनका चलता ही रहता है, कभी एंड नहीं होता। और वो उस टाइम हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस टाइम हमारा सिलेक्शन, हमारा चॉइस डिसाइड करता है कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। अगर पास्ट में आपने दुख भोगा है और पास्ट में आपने काफ़ी संघर्ष किया है, या बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने झेली है, बहुत निराशा झेली है, और उसी एनर्जी में रह के अगर आप प्रेजेंट में भी डिसीजंस ले रहे हैं, तो कैसे अच्छा भविष्य होगा, कैसे सुखदायी फ्यूचर होगा? नहीं हो सकता। तो करना क्या है कि पास्ट में जो दुख भोगा, पास्ट में जो संघर्ष किया, ठीक है, वो पास्ट गया, पास्ट इज गॉन, वो गया। अब प्रेजेंट में आपको बहुत सचेत रह करके डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। देखिए, जब अर्जुन को नारायण भगवान श्री कृष्ण मदद उसकी करना चाहते थे, तो भी उन्होंने उसका टेस्ट लिया, तो भी उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए निहत्ता। तो उस टाइम भी देखिए अर्जुन का टेस्ट हुआ, लेकिन अर्जुन ने उस टाइम भी अपना भरोसा श्री कृष्ण में एकदम कायम रखा, बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुआ। जबकि सेना की ऑफ कोर्स जो मैन पावर की ज़रूरत होती है युद्ध में,
और नारायणी सेना तो उस समय संसार की सबसे शक्तिशाली सेना थी। तो उस टाइम भी कृष्ण जी ने उसको थोड़ा सा उसका टेस्ट लिया, थोड़ा उसको भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने एकदम फर्म होके, एकदम दृढ़ होकर के उसने कृष्ण को ही चुना। तो इस तरह से डिसीजन आपको सचेत होके करना है। पास्ट के दुखों के इन्फ्लुएंस में रह कर के अपना प्रेजेंट ना जिए। अगर आप पास्ट के इन्फ्लुएंस में रहकर प्रेजेंट को जिएंगे तो फ्यूचर आप कभी भी अपना संवार नहीं सकते। लेकिन अभी इन कार्ड्स के थ्रू आपको यूनिवर्स कितना अच्छा मैसेज दे रहा है, भगवान परमात्मा आपको कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि कर्मों का साइकिल तुमने एंड किया है, कार्मिक एक चक्र तुमने बहुत बड़ा एक अपने जीवन में एक समाप्त कर लिया है। अब नई शुरुआत करो। अब जो है एकदम सकारात्मक होकर डिसीजंस लो, फैसले लो, अच्छे फैसले लो, अच्छे कर्म करो और मन में इमेजिन करो वो सुख की परिस्थिति जो तुम अपने जीवन में सच में चाहते हो, तभी तो प्रोस्पेरिटी आएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है कि अब अच्छा समय शुरू हो रहा है, राइट? मतलब कि हार्डवर्क एंड हुआ और अब अच्छा समय शुरू हो रहा है। तो मतलब ये एक मैसेज है, एक संदेश है कि इस वक्त आप जितना सकारात्मक रह करके आप कार्य करेंगे, भविष्य आपका उतना ही अच्छा होगा। अब पास्ट में संघर्ष आया, पास्ट में दुख भोगा, अब उसके इन्फ्लुएंस में आप प्रेजेंट में भी एकदम से अपने आप को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। उस दुख में होते हैं कई लोग, वो बात करते हैं कि भाई वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो नुकसान अगर आप अपने आप को पहुंचाएंगे, आप अपने आप को ही पतन की तरफ ले जाएंगे। उससे संसार में कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, हम अपना जीवन स्वयं हमको बदलना है। पूर्व कर्मों के कारण जो प्रारब्ध बने, उसकी वजह से जो हमने संघर्ष किया, जो दुख भोगा, उसको हमने भोग लिया। अब हमको एक सुखद भविष्य का हमको निर्माण करना है, वो भी हमारे अपने ही हाथ में है। तो हमें अपना भविष्य बनाना है, अपना भविष्य बिगाड़ना नहीं है और अपने आप को उत्थान की तरफ लेकर के जाना है, पतन की तरफ नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये है कि इस वक्त आपको केयरफुल होके आपको डिसीजंस लेना है। आप अभी इंडिपेंडेंस की एनर्जी में है, स्वतंत्र एनर्जी में है आप इस वक्त। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी कार्मिक से दूर हुए हैं, तो आप स्वतंत्र हुए हैं। आप उस कार्मिक के इन्फ्लुएंस से अब आप स्वतंत्र हुए हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की ऊर्जा है, स्वतंत्रता की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में इस वक्त आप स्वतंत्रता की एनर्जी में हैं और स्वतंत्र फील कर रहे हैं। तो इस वक्त आप अपने नए भविष्य के निर्माण के लिए, सुखदायी भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करना, वो सब आपके हाथ में है। तो उसको आप इस समय को प्रेजेंट समय को बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज़ कीजिए, ताकि आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकें। किंग ऑफ वंस की एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए। मतलब आप जो भी एक्शंस करेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे, आप उस कार्य में अपनी पहचान बनाएंगे। उस कार्य की वजह से आपकी पहचान होगी। वंस जो है वो एक्शन की एनर्जी है। ओके, एंड किंग मतलब लीडर। किंग जो लीड करता है, रूल करता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को दिखाता है ये कार्ड। तो अगर अभी आपने पॉजिटिव हो करके आपने अपने भविष्य के प्रति काम किया, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आपने एकदम सकारात्मक होकर अगर अपना 100% आपने उसमें दिया, एकदम सकारात्मक होकर आपने मेहनत की, तो बिल्कुल आप अपने कार्य की वजह से जाने जाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लिए एक पहचान बना पाएंगे। आप किंग ऑफ वंस, आप अपने एक्शंस की वजह से आपका यश होगा। आप अपने कार्य की वजह से जाने जाएंगे। इस तरह की एनर्जी में आप चले जाएंगे। तो जो भी आपने संघर्ष किया, जो भी आपने दुख झेला, देखिए संघर्ष भी दो तरह से होता है। एक तो होता है फिजिकल लेवल पे संघर्ष की, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोई लेबर कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, 9-9 घंटे 10-10 घंटे दिन में काम कर रहा है, 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है। एक तो वो मेहनत हो गई फिजिकल लेवल की। एक संघर्ष हो गया मन का संघर्ष, कि जहाँ की माहौल नहीं है, बिल्कुल अशांत माहौल है, बिल्कुल नॉन सपोर्टिव
नेगेटिव माहौल है, फिर भी चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट है कि कोई देख के पता भी ना लगा सके कि इसके जीवन में क्या भूचाल चल रहा है, या किस तरह की परेशानी ये पर्सन किस तरह की परेशानी से ये जूझ रहा है, ठीक है, किस तरह का अशांति इसके जीवन में है। तो एक वो जो संघर्ष है कि मन में दुख झेलते हुए भी, विपरीत परिस्थितियां झेलते हुए भी, विपरीत प्रतिकूल लोगों के बीच रहकर भी एक चेहरे पे मुस्कुराहट, वो तो समझिए एकदम हाई लेवल का संघर्ष है। तो जो भी संघर्ष आपने जीवन में अभी तक किया है, मानसिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हो सकता है किसी ने करियर में बहुत संघर्ष किया हो, राइट, होता है ना कि वर्क प्लेस पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोलीग्स मिल गए या ऐसे सीनियर्स मिल गए जो बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत एक्सप्लॉइटिंग हैं, और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका उस तरह से भी अगर आपका मेहनत है, संघर्ष रहा है, उस तरह से भी आपका मेहनत रहा है, संघर्ष रहा है, या किसी रिश्ते में आपका संघर्ष रहा है, जो कि कार्मिक परिस्थितियों का अंत तो दिखा ही रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली आप इस वक्त इंडिपेंडेंस की एनर्जी में हैं और इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि आप इस समय प्रेजेंट में जितना सचेत होकर आप कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, जितना सचेत होकर आप डिसीजंस लेंगे, बहुत केयरफुल होकर डिसीजंस लेंगे, फर्मली पॉजिटिव होके, मतलब दृढ़ता से एकदम सकारात्मक रह के आप जो डिसीजंस लेंगे, कार्य करेंगे, तो आप अपने कार्य की वजह से जाने जाएंगे। जो भी कार्य आप करेंगे, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, या जो भी कार्य क्षेत्र आप बहुत ही मन लगा के जिसमें मेहनत करेंगे, आप अपने कार्य की वजह से जाने जाएंगे, उसमें आप अपना नाम करेंगे, उसमें आपकी पहचान होगी, और लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे आपके उस कार्य क्षेत्र में मुझे दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड आया है, और किंग ऑफ वंड्स का कार्ड ये भी कहता है कि पर्सन अपनी मैच्योरिटी की वजह से थ्राइव करेगा। मतलब ये आपके भविष्य की एनर्जी में आया है कि जो भी आपने पीछे जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो भी मानसिक अशांति से आपने गो थ्रू किया है, जो भी आपने झेला है, कष्ट, दुख, संघर्ष जो भी किया है, ये सारी जो नॉलेज आपने गेन की है ना, ये जो मैच्योरिटी आपको जो मिली है, इस मैच्योरिटी की वजह से आप थ्राइव करोगे, आप प्रॉस्पर करोगे, आप समृद्ध होगे। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। तो बिल्कुल जो जीवन है वो हर क्षण हर पल हमारा टेस्ट लेता है। इस टेस्ट में एक ही तरीका है पास करते जाने का, यानी इन टेस्ट्स को मैं कहूँगी हर मोमेंट टेस्ट है। सुख में भी टेस्ट है और दुख में भी टेस्ट है, राइट। दुख जब मिल रहा है तो भी आपकी परीक्षा हो रही है, और उसमें भी आपके ज्ञान की परीक्षा हो रही है, और जब आपको सुख मिल रहा है उसमें भी आपके मानवता की परीक्षा हो रही है। तो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में परीक्षा ही है। तो हम और सकारात्मक रहकर ही, सकारात्मक कर्मों से, सकारात्मक सोच से ही हम इन सभी टेस्ट्स को पास कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज आया है आपके लिए। सकारात्मक रहिए, हम सब के लिए, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि अपनी पहली लिसनर तो मैं ही हूँ। तो ये जो भी मैं बोलती हूँ वो मेरे लिसनर्स के लिए होता है। तो अपनी रीडिंग्स की फर्स्ट लिसनर तो मैं ही हूँ। तो ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मी, आप लोगों के साथ बात करते करते मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी मैसेज आप लोगों तक जाता है, वो मैसेज पहले मुझ तक आता है। तो इस समय जब भी मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, मैं बिल्कुल सरेंडर होती हूँ टू गॉड, और मैं उनसे प्रे करती हूँ कि वो ऐसी ही बातें मुझसे बुलवाएं जो बिल्कुल एक सुखद भविष्य का निर्माण मेरे लिसनर्स की लाइफ में भी करें, मेरे लाइफ में भी करें। तो इस तरह की मेरी इच्छा होती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत जो आप मुझे बताते हैं कि रेजोनेट होती है, जिन लोगों से भी रेजोनेट होती है वो मुझे बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। और जो मैंने आपको एक ऑफ़र दिया है कि हर रीडिंग आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको भी यूज़ कीजिए। आप मेरे चैनल के मेंबर बनिए, और मेंबर स्पेशल वीडियो, किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर पाइए। तो हर रीडिंग आप अपना पर्सनलाइज रीडिंग बना सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर बन के। तो ये ऑफ़र हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा, आप इसको यूज़ करें।
तो इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। थैंक्स फॉर कमेंटिंग, थैंक्स फॉर योर फीडबैक्स देते रहें, कमेंट्स करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझसे जुड़े रहें, मेरी रीडिंग से जुड़े रहें। और बस, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।